नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेलर की काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसने रिलीज़ के बाद ही काफ़ी थ्रिल, सस्पेंस सब कुछ क्रिएट कर दिया। और उस आने वाली वेब सीरीज़ का नाम है कैंडी। कैंडी में एक दमदार पुलिस वाली के तौर पे नज़र आने वाली है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा वैसे तो आपको ऑलरेडी कभी भोली पंजाबन के मज़ेदार अंदाज़ में और कभी किसी और अंदाज़ में काफ़ी पसंद आई है, लेकिन पहली बार ऋचा पुलिस वाली बन रही है। तो सीधे ऋचा से ही बात करते हैं, कैसा रहा उनका ये एक्सपीरियंस और कैसी है ये फिल्म। ऋचा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू इतने अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैंने पुलिस का रोल किया है और एक अलग जिम्मेदारी थी इसको निभाने में एंड आई होप लोगों को मैं इस अवतार में पसंद आऊंगी। देखिए, वैसे कैंडी की जब बात करें तो मुंह में बड़ी मिठास सी आ जाती है, और चाहे बच्चे हों या बड़े, कैंडी मतलब काफी मीठा, खट्टा मीठा सा अनुभव। ये जो कैंडी है, ये जो मूड सेलेक्ट पे आने वाली है, ये काफी अलग है। तो मैं बताऊं, या मैंने तो ट्रेलर देख लिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा या जो जानना चाहते हैं ट्रेलर देखने के बाद भी आखिर क्या है ये कैंडी, तो दिशा, आई एम सॉरी, ऋचा, आप हमें एक बार ये जरूर बताएं कि आखिर ये फिल्म किस बारे में है और किस चीज के इर्द गिर्द। ये एक शो है जो कि 8 एपिसोड में आपको एक ऐसे छोटे हिल स्टेशन की कहानी बताना चाहेगा जो जहाँ एक डीएसपी की पोस्टिंग हुई है शायद 1-2 साल पहले। वो अकेली है और वहाँ एक लोकल नेता भी है, उनका एक बिगड़ेल बेटा भी है और एक मास्टर जी भी हैं जो स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं। और अचानक से बोर्डिंग स्कूल के कुछ बच्चों की मौतें होने लगती हैं। तो और नेचुरली पुलिस उस कम्स इनटू द पिक्चर और जो उनके स्कूल के टीचर है उनको भी चिंता हो जाती है कि मैं तो इनका लोकल गार्डियन था, इनकी कैसे मृत्यु हो रही है। और पर जब भी पुलिस वहां कुछ करने जाए और लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करे तो गांव वाले बोले अरे मसान आ गया और वो एक राक्षस है, वो बच्चों को खा जाता है, इस तरह के अंधविश्वासों वाली बातें। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस वाली है उसको बहुत वो लगता है कि यार कैसे, कहाँ मैं फंस गई, तो बिल्कुल दकियानूसी पुरानी बातें कर रहे हैं लोग। पर फिर कहीं ऐसा लगता है कि सच में है क्या, कुछ कोई है क्या डीमन या भूत, या फिर लोग हेलुसिनेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता असलियत। तो उस स्पेस में कुछ एक कहानी है। तो पहाड़, कोहरा, एक तालाब, उस तरह की कहानी है। ऋचा, अभी हमने शुरुआत में ये बात की, आप पहली बार कॉप बन रही हैं। हमने भोली पंजाबन तो देखी है कि कितनी खतरनाक है। इस कॉप के किरदार के लिए, जैसा मैंने अभी कहीं देखा, आपने बताया कि आपने काफी तैयारी की, कुछ रियल कॉप से आप मिली। तो इस किरदार की तैयारियों के बारे में आप हमें थोड़ा सा जरूर बताएं। देखिए, किरदार बहुत सारी तैयारी तो स्क्रिप्ट पे हो चुकी थी। जैसे उसका एक पास्ट है, उसकी एक छोटी बेटी है 3-4 साल की, उसके साथ कुछ हादसा हुआ है पहले, उसकी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तो उस काफी सारा बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि जिसे कहते हैं, वो मुझे मिल गई थी स्क्रिप्ट में ही। और उसके बाद मैंने जो अपना जो होमवर्क किया वो लोकल यहाँ बॉम्बे पुलिस में कुछ लोगों से बातचीत करना, उनको ऑब्जर्व करना, उत्तराखंड पुलिस की कुछ जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करना, उनके प्रेशर समझना कि कैसे उनको बाहर का भी काम करना पड़ता है पर फिर भी घर का काम करने की थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन आज भी उनके ऊपर है, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनके भी इन लॉज हैं और वो सब प्रेशर है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे औरत कितनी भी उड़ जाए उससे, मतलब मैं बार बार ये बोल रही हूँ पर एक थी उत्तराखंड, उसमें वो फोन पे बोल रही थी नहीं नहीं तुम दाल उबाल दो, मैं तड़का घर आके लगा दूंगी, इसको स्कूल से पिकअप कर लेना, मेरी शिफ्ट लेट होगी, आज देखो यहाँ पे फाइन लग रहे हैं लोगों के, चालान कटेगा, उस तरह की बातें। तो अब सोच के ह्यूमरस लगता है बट वो भी इंसान ही है, उनके भी अपनी, उनको भी खाना खाना है, उनको भी बच्चे पालने हैं, उनको भी घर चलाना है। तो वो मुझे अच्छा नुआंस्ड अप्रोच लगा। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, तो एक फर्स्टिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है कि मेरी एक साथ की एक सहेली जब सब कांस्टेबल बन गई, और बड़ा हमारे लिए वो बड़ी सुपर कॉप टाइप है,
कि भाई वो लेडी ऑफिसर है, लेकिन जब वो किसी त्योहार पे घूंघट में या सिर पे हाथ रख के, सिर पे रख के पल्ला और सब कुछ करती है, तो मुझे लगता है इसको तो हम ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। और सच में बड़ी बारीकी से आपने ये बात कही। चलिए, कैंडी में तो ये नजारे हम देखेंगे ही, लेकिन एक चीज और, इस ट्रेलर से साफ है कि आपका किरदार सिर्फ एक शेड का तो नहीं है, आप इसमें काफी मल्टीपल लेयर्स करती हुई नजर आने वाली हैं। तो कितना डिफरेंट है किसी फिल्म में और वेब सीरीज में निभाना, क्योंकि वेब सीरीज में आपके पास एक बहुत लंबा सा एक समय होता है, आप अपने किरदार को बिल्डअप कर सकते हैं, जबकि फिल्मों में आजकल तो 3 घंटे भी ज्यादा ही है, उससे भी कम छोटी फिल्में होती है और आपको तुरंत ऑडियंस को कनेक्ट करना होता है। आपको भी ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, या आपको लगता है कि वेब सीरीज में आपको एक अच्छा समय मिल जाता है डिटेलिंग करने का, अच्छे से किरदार को बिल्डअप करने का? देखिए, दोनों का अपना अपना मजा है। अगर आप फिल्म करते हैं तो ये भी है कि आपको मुक्ति भी जल्दी मिलती है फिल्म से। मतलब 40-45 दिन, 50 दिन आप बाहर जाके काम करके खत्म कर देते हैं, पर शो में आपको जरूर आपके कैरेक्टर को ब्रीदिंग स्पेस मिलता है। 8 एपिसोड मिलते हैं, आप उसको अपने हिसाब से ग्राफ कर सकते हैं डायरेक्टर राइटर की मदद से। और फिर इफ यू आर लकी, अगर आपका शो सक्सेसफुल होता है तो उसके सीजन दर सीजन चीजें बनती हैं। तो मुझे तो लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो प्रोसेस कि आप किसी चीज को इतने लंबे टाइम तक एक्सप्लोर कर सकें। इट्स लाइक अ लॉन्ग एक्टिंग एक्सरसाइज। तो आप 1 साल बाद आप एक नए किरदार से मिलते हैं तो आपको लगता है ओ, इस 1 साल में मुझ में क्या बदलाव आया, और अगर मुझ में इतना बदलाव आया तो किरदार में कितना बदलाव आया होगा। तो इस तरह की चीजें मुझे एक्सप्लोर करने में मजा आता है। ऋचा, आपका और ट्रोलर्स का काफी पुराना नाता है और हमेशा हम देखते हैं, लेकिन इस बार जब से कैंडी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, हमने देखा शायद एक दिन पहले ही आपने ट्रोलर्स को खुद मौका दे दिया है अपने ऊपर मीम्स बनाने का। आपने एक इमेज शेयर की है, तो कोई मजेदार मीम इससे जुड़ा हुआ अभी तक आपको मिला हो जो आपको सबसे फनी लगा हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे मीम्स हैं जो भोली पंजाबन या बाकी किरदारों पर बनते हैं, कोई ऐसा याद है जो आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा हो? देखिए, ट्रोल्स का क्या कहें, 2 रुपए के रोजगार लेने वाले बेचारे बेवकूफ। अगर ढूंढने जाओगे तो 12 साल का स्कूल का बच्चा लगेगा कहीं मिला हो जिसके हाथ में फोन है। तो इसलिए मैं उनको सीरियसली नहीं लेती। वो मीम ऐसे मैंने सोचा था कुछ मजा हो जाएगा, क्योंकि लोग अक्सर आपको टाइपकास्ट करते हैं ना। अगर आपने भोली का रोल किया तो बोलते हैं अरे तुम तो क्रिमिनल ही होगी, या तुम तो ऐसे इलीगल काम करते होगी। तो मुझे लगा अब मैं पुलिस वाली बनी हूँ तो देखते हैं अब क्या कहा जाएगा। इसलिए मैंने उनको एक ऐसी छोटी सी मीम कॉन्टेस्ट टाइप का रन किया था। और बहुत फनी फनी आंसर्स आए उसमें। आप देखिए कमेंट्स में लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। बिल्कुल। रिचा, अभी हम बात जिसकी कर रहे थे, क्राइम और कहानियां, जैसे आपने कहा कि जो हमारी ये जो आपकी वेब सीरीज है, इसमें कई लोग, कोई मरता है तो किसी ने कहा कि कोई राक्षस है, कोई डीमन है। अक्सर क्राइम के साथ इस तरह की रोचक कहानियां आसपास के लोग जोड़ देते हैं। हमारे यहाँ चोरियां शुरू हुई तो किसी ने कहा उल्टे पैरों वाला चोर आ गया है। आपने कभी रियल लाइफ में ऐसे कुछ किस्से उल्टे पैर वाला चोर नहीं, किस्से तो हर एक घर में कोई ना कोई होता है कि अरे पता है मेरा दोस्त वहां जंगल में जा रहा था, फिर एक औरत ने लिफ्ट मांगी, फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो शीशे में कोई नहीं था। उस तरह की कहानियां होती ही हैं हर जगह। हर प्रांत की अपनी अपनी होती हैं। कोई बोलता है नहीं ये घर हॉन्टेड है, यहाँ किसी का मर्डर हो गया था। तो वो कहानियां होती है, उसमें सबको आई थिंक कहीं ना कहीं रुचि होती है। तभी ये जो सुपर नेचुरल, जैसे पहले इरफान एक शो करते थे बहुत 10 साल पहले शायद, मानो या ना मानो, तो वही बात होती है, मानो या ना मानो। और किस्से कहानियां बहुत सारे होते हैं, खासकर हिंदुस्तान जैसी जगह जहाँ हर 200 किलोमीटर में पानी बदलता है, 100 किलोमीटर में बोली बदलती है। तो वहां तो होंगी ही ऐसी कहानियां हर जगह की, हर प्रांत की। तो इनको करने में मुझे बहुत मजा आता है। चलिए, तो अगर एक्टर को मजा आ रहा है तो इतना तो हम कह ही सकते हैं कि हमें देखने में काफी मजा आएगा। ये जो कैंडी जो सीरीज है, इसमें ड्रग्स और स्टूडेंट्स को ये कैसे पहुंच रही है, या इसकी एक झलक है। अब वो आगे तो हमें कहानी में ही पता चलेगा। बॉलीवुड में भी ड्रग्स को लेके काफी सारी बातें हुई। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहती हूँ ऋचा, कि जब हम कोई फिल्म करते हैं या कोई सीरीज करते हैं तो कहीं ना कहीं उस विषय पे, क्योंकि स्क्रिप्ट मिलती है, बहुत सारा रिसर्च आपके सामने आता है, तो बहुत डिटेलिंग आपको मिलती है उस विषय पे। तो क्या ये जो कनेक्शन है, ड्रग्स है, या ये जो सारा मुद्दा है,
इस पे आपको लगता है कि सीरीज के बाद आप इसे और ज्यादा गहराई से समझने लगे हैं सारे विषय को, या ये जस्ट एक फिल्म तक सीमित था? देखिए, पिछले साल तो जो बॉलीवुड और ड्रग्स का जो एंगल था वो एक बहुत महान डिस्ट्रैक्शन था, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि जिन चैनलों ने बदनाम करने की कोशिश की थी, उन्होंने बाद में माफी मांगी और वो कोर्ट का केस हार गए और आउट, मतलब बाहर ही सेटल हुआ। और क्योंकि किसी भी एक इंडस्ट्री को ऐसे जनरलाइज कर देना कि इसमें होने वाले सब लोग एक तरह के होंगे, वो गलत है। ऐसा नहीं होता, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं और ना लेने वाले लोग होते हैं। 1 सेकेंड। सॉरी, आपको आवाजें आ रही हो तो ये घर में लोग आए हुए हैं, सॉरी। तो हर तरह इस शो में भी देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनका रुझान है ड्रग्स की तरफ, जो स्कूल जाते बच्चे, और दूसरे उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वही सच है, बट जो शो का फोकस है वो ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं है, वो नार्कोस नहीं बना रहे हम, बट कहीं ना कहीं ये सुपर नेचुरल एलिमेंट को जरूर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्राइम को एक्सप्लोर कर रहे हैं और थ्रिलर जॉनर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऋचा, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आपकी शादी की खबरें उड़ी आई थी और कई सवाल इससे जुड़े हुए थे। अभी कुछ ऐसा है कि दर्शकों को कोई गुड न्यूज आने वाले समय में मिल सकती है? देखिए, हाँ, बहुत गुड न्यूज है। हम दोनों बहुत व्यस्त हैं, अली बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और मैं भी, और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ, हमारी कंपनी एक दूसरे के साथ, हम वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। और बिल्कुल अगर चीजें बेहतर होंगी, लॉकडाउन लिफ्ट होंगे, ज्यादा लोगों की अनुमति मिलेगी, तो हम क्यों नहीं शादी करना चाहेंगे, हम बिल्कुल करना चाहेंगे। दोनों तरह के रीति रिवाजों के साथ करना चाहेंगे, बट फिलहाल हमारे पास क्लैरिटी नहीं है क्योंकि सब लोग अभी तक डबल वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो हम कुछ प्लान नहीं कर पा रहे। जैसे हम कुछ सोचते हैं कहीं लॉकडाउन लग जाता है, तो इसलिए हमने अभी थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है उस मामले में। चलिए, तो ऋचा से वैसे हमें गुड न्यूज मिल ही रही है और वो है कैंडी, जो हमें देखने को मिलेगी। और बाकी जैसे आपने कहा कि आप खुश हैं, और वही शायद आपके फैंस को और हम सबको चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेट एम है किसी भी रिश्ते का और किसी भी चीज का। ऋचा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाते जाते कैंडी के लिए कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों से? कैंडी के लिए कहना चाहूंगी, देखिए बहुत अलग शो है इंडियन ओटीटी लैंडस्केप के लिए, ये जरूर देखिए और बताइए आप इसको कैसे एंजॉय करते हैं। अगर आपने डार्क एंजॉय किया हो, मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एंजॉय किया हो, नार्कोस एंजॉय किया हो, इस तरह के जो शोज हैं जो क्राइम, ड्रग, सुपरनैचुरल, उस स्फीयर में कुछ भी एंजॉय किया हो, तो जरूर इसको देखें। और बहुत दिलचस्प है, हमें करने में भी मजा आया, एंड आई होप आपको देखने में और मजा आएगा। चलिए, तो ऋचा का एक अनोखा अंदाज और पहली बार कॉप बन रही है, ये सब कुछ हमें कैंडी में नजर आएगा। तो ये कैंडी आप देखिए, खाइए, कैसी लगी, चटपटी है, मजेदार है, डरावनी है, या ये अब आप दर्शक तय करेंगे। ऋचा हमारे साथ मीठी भी हो सकती है, बिल्कुल, यू नेवर नो। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।